प्राचीन समुद्रों की उथल-पुथल करती सतह के नीचे कुछ विशाल और भयानक जाग रहा है। कुछ इतना विशाल, इतना अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली कि उसकी कल्पना मात्र से हर उस सभ्यता की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी जिसने उसे सोचने की हिम्मत की। यही है लेवायथिन, गहराइयों का अल्टीमेट मॉन्स्टर, एक ऐसा क्रिएचर जिसने हजारों सालों से मानव इमेजिनेशन को हॉन्ट किया है। मानव इतिहास के सबसे पुराने ग्रंथों में पहली बार वर्णित लिवायथिन का उल्लेख हिब्रू बाइबल में डिवाइन क्रिएशन के रूप में मिलता है। एक सर्पेंटाइन बहिमत, इतना शक्तिशाली कि केवल गॉड ही उसे काबू कर सकता था। जोब 41 इसे डरावनी सटीकता से डिस्क्राइब करता है। ब्रॉन्ज की ढाल जैसे स्केल्स, ऐसी सांस जो अंगारों को भड़का दे और ऐसी आंखें जो डॉन की पलकों की तरह चमकती हों। ये कोई साधारण सी क्रिएचर नहीं था। ये केओस का शरीर था, डार्कनेस का रूप था और टेरर की जीवित परछाई था। लेकिन लिवायथन सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं था, ये एक सिंबल था। मिडल ईस्ट की प्राचीन संस्कृतियों में ये अनटेमेबल नेचर की रॉ फोर्स का प्रतिनिधित्व करता था। वो प्राइमोर्डियल ओशन जो ऑर्डर से पहले, लाइट से पहले, क्रिएशन से पहले मौजूद था। कैनानाइट माइथोलॉजी में इसका काउंटरपार्ट लोटान स्टॉर्म गॉड बाल से लड़ा। केओस और सिविलाइजेशन के बीच एक युद्ध। दुनिया के अस्तित्व के लिए समुद्र को हराना जरूरी था। उस जीत के बिना कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंतहीन निगलती हुई डार्कनेस। और यही चीज फैसिनेटिंग हो जाती है। साइंस ने शायद हमें अपना रियल वर्ल्ड लिवायथन दिया। 2008 में पेलियंटोलॉजिस्ट्स ने लिवी लिवायथन मेलविलाय के फॉसिलाइज्ड रिमेन्स खोजे। 12 मिलियन साल पुराना एक एंशिएंट स्पर्म वेल जिसके दांत लगभग 1 फुट लंबे थे, जो इसे पृथ्वी के महासागरों का सबसे टेरिफाइंग एपेक्स प्रेडेटर्स में से एक बनाते हैं। मानो नेचर ने खुद मिथ का जवाब बोन और ब्लड से दिया हो। लेकिन शायद लिवायथन की सबसे बड़ी शक्ति उसके दांत, उसके स्केल्स या उसकी फायर ब्रीदिंग फ्यूरी नहीं है, बल्कि वो है जो ये ह्यूमन साइकी के अंदर रिप्रेजेंट करता है। अननोन का सबसे पुराना डर, स्थिर पानी के नीचे छिपी डार्कनेस का डर और उन फोर्सेस का डर जिन्हें कोई इंसानी हाथ कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। हर युग अपना खुद का लिवायथन बनाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब महसूस करते हैं कुछ चीजें कभी टेम होने के लिए बनी ही नहीं थी।